हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आपको मेरी आंखें देख के लग रहा होगा क्योंकि रात को हम लाइव भी गए थे और काफ़ी देर जागते रहे कि क्या हो रहा है पाई डे की, क्या न्यूज़ आने वाली है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छी खबर आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे पाए पाए पाई डे हुआ बाय बाय डे। रात भर लोग इंतज़ार करते रहे। खैर अमेरिका में तो रात थी, बाकी इंडिया, पाकिस्तान और एशिया साइड पे हर जगह जो है वो दिन का टाइम था। लोग अच्छी खबरों का इंतजार करते रहे कि शायद आज पाई कॉइन जो है वो बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा, किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। आज ये लोग क्या अनाउंस करेंगे। बहुत से मेरे देखने वाले और सुनने वाले जो कि जीसीवी का पूछ रहे थे, तो मैं जीसीवी तो आपको हर वीडियो में कह ही रहा था कि भाई जीसीवी फिलहाल नामुमकिन है, ऐसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है। पाए जो है बहुत दिनों से 160 और 170 के बीच में ट्रेड हो रहा था। उससे 4 दिन पहले जाएं तो ये 120 तक चला गया था, वहां से इसको सपोर्ट मिली और ये दोबारा उसी ट्रेडिंग लेवल पे जहां पे पिछले वीक पूरे 4-5 दिन ट्रेड करता रहा, 160 से 170 पे ट्रेड हो रहा था। ये इसका सपोर्ट लेवल था और काफी देर से ये यहीं पे जो है खड़ा था। तो मैं अपनी कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई अगर इसको सपोर्ट मिली और ये यहाँ से ऊपर गया तो इसको $2 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रॉस करना है। अगर ये $2 का रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस क्रॉस कर गया और कोई पाई डे के दिन अच्छी खबर आती है तो फिर ये $2 से $5 के बीच में छलांग लगा सकता है। लेकिन अगर ये 160 का लेवल छोड़ गया तो फिर ये सीधा 120 पे जाएगा। और अगर 120 पे भी जाके इसको सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर ये दोबारा डॉलर से नीचे 60 से 70 सेंट पे चला जाएगा। कल से बहुत से लोगों के सवाल आए, कईयों के जो वेरीफाइड टोकन है वो दोबारा अनवेरीफाइड में चले गए, कईयों के मेन नेट से दोबारा वेरीफाइड में या अनवेरीफाइड में चले गए। कई लोगों की जो प्रोफाइल है वो चल नहीं रही थी, किसी के ऊपर जो केवाईसी डेडलाइन है वहां पे माइनस के अंदर टाइम दिखा रहा था, यानी नेगेटिव में दिखा रहा था। तो वो नेगेटिव का जो टाइम है वो ये था कि जब केवाईसी की डेडलाइन खत्म हो गई थी तो जितना टाइम ऊपर होता जा रहा था उसको वो नेगेटिव में दिखा रहा था। जैसे जो है इसको 8 बजे यूटीसी टाइम के मुताबिक ख़त्म होनी थी डेडलाइन, तो जब वो टाइम हुआ तो उसके बाद जितना टाइम ऊपर हो रहा था वो नेगेटिव में दिखाया जा रहा था। तो उससे भी बहुत से लोग परेशान थे कि भाई ये हमारा टाइम नेगेटिव में क्यों चला गया है। कईयों के अनवेरीफाइड बैलेंस के बारे में क्वेश्चन थे कि भाई जो अनवेरीफाइड बैलेंस है इसमें से अगर हमारे सर्कल में 10 लोग हैं और 8 ने केवाईसी पूरी कर ली है तो हमें कितने परसेंट जो है वो मिलेगा। कई लोगों के और सवाल थे कि हमारा टेंटेटिव के अंदर फंसा हुआ है कि आज ये क्लियर हो जाएगा। कई लोगों के और सवाल ये थे कि भाई जो हम वैलिडेशन कर रहे हैं उसके कितने हमें परसेंटेज जो है मिलेगी या कितने उसके बदले हमें कॉइन्स मिलेंगे, पाई कॉइन्स। लेकिन अफसोस की बात कि ऐसा कोई भी ऐलान ना हो पाया। कई लोग जो हैं वो 100 डी एप्स जो हैं यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के बारे में बातें कर रहे थे कि भाई आज इसके बारे में भी कोई अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट, कोई चीज सामने नहीं आई। तो जितने लोग पिछले 6 साल से माइन कर रहे थे, कई लोगों ने अपने दिल से जोड़े हुए हैं। कई लोगों के इससे सेंटिमेंट्स थे कि आज बहुत अच्छी खबर आएगी। कई लोग जो बिल्कुल नए नए क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए हैं सिर्फ इस कॉइन की वजह से, उनके और ज़्यादा जज्बात थे और ज़्यादा तरीके से थे जिन्होंने पहले कभी क्रिप्टो के अंदर काम नहीं किया। तो ऐसे बहुत से सवालात थे जिनको सबको उम्मीद थी, इंक्लूडिंग मेरे, मुझे भी उम्मीद थी कि आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आज ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया। मुझे उम्मीद है कि जब अमेरिका के अंदर दिन होगा यानी पैसिफिक टाइम के मुताबिक 8 जब बजेंगे तो उसके बाद शायद चंद कोई खबरें आ सकती हैं। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि इसको अपना $2 का लेवल जो है वो क्रॉस करना है। वो क्रॉस करने की दो चीज़ें हो सकती थी। एक ये हो सकती थी कि कोई बहुत अच्छी अनाउंसमेंट होती ऐप्स के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, इसको कैसे यूज़ करना है, या फिर किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग होती। लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लिस्टिंग बड़े एक्सचेंजों पे होगी। क्योंकि ये कॉइन जो है, आपको मैंने बताया कि 10,000 के करीब एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके अंदर ये छलांग मारता हुआ आके 11वें नंबर पे खड़ा है और अभी भी मैं इसको मजबूत कहूंगा। देखिए XRP 250 बिलियन का उसका मार्केट कैप है, वो भी $2 के करीब गिर रहा है, इधर से उधर हो रहा है, जबकि उसकी कितनी बातें हो रही हैं। और बहुत से कॉइन है, डो जितना गिरा जिसके बारे में भी हवा है कि वो ऊपर जाएगा। जाएगा तो वो देखी जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे इस कॉइन से कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो वो है पाइकोर टीम की तरफ से कि भाई आपको कुछ ऐलान करने चाहिए थे अपने लोगों को, पाइनियर्स को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी है,
आपको उनको कुछ ना कुछ बताना चाहिए था, कुछ ना कुछ ऐलान करने चाहिए थे। मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ दिखाऊं एक, तो मैं आपको यहाँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लेके जाता हूँ। अगर अभी भी आप देखें मैं इसको, तो इस टाइम पे 155 पे ये ट्रेड कर रहा है और आज 24 घंटे में तकरीबन 9.5% नीचे है। इसके अंदर टोटल वॉल्यूम जो है ट्रेडिंग का वो तकरीबन 625 मिलियन है। एक जो अनोखी बात मुझे देखने को आई वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं, या अगर आपने खुद इसके बारे में छानबीन की है, तो आपने देखा होगा कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो तकरीबन 7.1 से 7.2 बिलियन हो गई थी। और अब जो है ये सप्लाई कम दिखा रहा है और ये हो गई है 7.07 बिलियन। तो इसमें से तकरीबन 50 मिलियन से 200 मिलियन के करीब जो है सप्लाई गायब हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे कल और परसों के व्लॉग देख सकते हैं। स्पेशली कल भी मैंने ये सप्लाई दिखाई थी, 7.1 से 7.2 बिलियन थी, जो कि कम होके 7.07 बिलियन रहेगी। तो भाई ये बीच में से 50 से 200 मिलियन कॉइन कहाँ गए? जी हाँ, ये वही कॉइन है जो लोगों के गायब हो गए, जो बर्न हो गए, बर्न तो नहीं हुए एक किस्म के, जो गायब हो गए, अनवेरिफाइड हो गए और चले गए। तो ये जगह साफ दिखा रही है कि भाई मार्केट से इतने मिलियन कॉइन जो है वो गायब हो गया। यहाँ ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं इस टाइम, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और कम्युनिटी सेंटीमेंट जो है वो अभी भी इसका बुलिश है, लोग अभी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी उनको उम्मीद है कि ये जो है ऊपर जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ये देखते हैं कि ये हैप्पी पाई डे इधर लगा हुआ, और ये बोल रहा है इट्स ऑल्सो द 6th बर्थडे ऑफ पाई नेटवर्क, के भाई आज छठा जन्मदिन है पाई नेटवर्क का। एंड द केवाईसी डेडलाइन हैज ऑफिशियली एंडेड, और केवाईसी की जो डेडलाइन है वो ऑफिशियल एंड हो गई है। विद दिस मेजर स्टेप completed is pi finally on its way to Binance listing and it could break into top 10 क्रिप्टोज। ये अभी भी बोल रहा है कि इसकी जो प्रिडिक्शन है कि ये अभी बाइनेंस लिस्टिंग की तरफ जा रहा है और बहुत जल्दी ये टॉप 10 क्रिप्टो में आ जाएगा। भाई जैसे ही अनाउंसमेंट होगी सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो अनाउंसमेंट पहुंचा दूं कि भाई ये जो है टॉप 10 में आ गया है, बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गई है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, अगर आज ही कोई बहुत सी अच्छी अनाउंसमेंट्स होती हैं, अगर आज ही किसी अच्छे एक्सचेंज पे जाने का पता लगता है, तो मैं आपको भी बोलूंगा कि भाई ये खरीदो। मैं लीगल एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन मशवरा अपनी तरफ से दूंगा कि फिर इसको खरीदना चाहिए, ये ऊपर जाएगा। और जब भी खरीदें अगर एकदम ये पंप हो तो ज़रा बच के, ये ना हो कि जिस टाइम पंप हो रहा हो फौरन अंदर घुस गए और फिर ये डंप हो, अगर अच्छी खबरें ना आए। लेकिन अगर अच्छी खबरें आती हैं और आपको नज़र आए, इवन ये उस टाइम पंप ना हो रहा हो, तो फिर भी इसको खरीदना चाहिए क्योंकि ये ऊपर जाएगा। मुझे इससे अभी बहुत उम्मीद है और मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि दोबारा गिर के $1.20 के उस रेंज में ना आए, क्योंकि अगर वहाँ इसको सपोर्ट नहीं मिली तो ये मज़ीद गिरेगा। और मैं नहीं चाहता कि इतने लोग जिनका सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, उनको इसके अंदर कोई भी ऐसा हो कि भाई ये पाइकॉन के साथ क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज कोई अच्छी खबरें आए, किसी लिस्टिंग इसकी बाइनेंस पे या कॉइन बेस पे या किसी बड़े एक्सचेंज पे हो, ताकि ये आगे जा सके। तो आपने देखा, मैंने दिखाया कैसे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हुई है, तो ये वही कॉइन्स हैं जो लोगों के अनवेरिफाइड में चले गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ एक नए व्लॉग में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।